हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज सेकंड का पहला नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या कि इक्वेशन ऑफ थ्री लाइंस, ये तीन लाइन का इक्वेशन दे रखा है, यह तीन दे रखा है, और कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है वो बताइए। तो ये जो है वो पहला स्टेटमेंट है, ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस इज इक्विलेटरल। और दूसरा जो है वो इसके तीनों के द्वारा जो है ना, जो ट्रायंगल बनता है वो आइसोसेलेस है। और तीसरा जो है वो कह रहा है कि यह तीनों लाइन जो है वो एक ही प्लेन में है, और वह प्लेन कौन सा है, तो ये इक्वेशन दे रखा है। और चौथा जो है वो कह रहा है कि जो ट्रायंगल बनना है तीनों लाइन के द्वारा, उसका जो एरिया होगा वो 3√2 होगा। तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये मोर देन वन करेक्ट वाला आंसर है, क्वेश्चन है ये। तो इसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो सकता है। तो इसको देखते हैं हम लोग। जैसे मान लिया कि यह जो है ना ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें से ये पहले से ये 3D में दे रखा है, तो अपन जो है ना ये 2D में ही समझ लेते हैं, या सिर्फ मान लेते हैं एक लाइन है। तो इसका एक इक्वेशन दिया हुआ है x/1 और इक्वल्स टू ये y/2 और इक्वल्स टू ये z/3। तो ये पहला हो गया, और फिर दूसरा लाइन हो गया x/2 और इक्वल्स टू y/1 और इक्वल्स टू z/3। और थर्ड इक्वेशन है x-1/1, और इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये y-2 अब y-1 हो जाएगा, और ये z-3/1 हो जाएगा, 0 है। तो अब जो है ना ये इस तीनों इक्वेशन दिए हुए हैं, अब इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बनाना है। तो अब ये बताइए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें तो पता चलेगा तब जब इस साइड का लेंथ, इस साइड का लेंथ और इस साइड का लेंथ अगर मुझे मालूम चल जाए। मान लिया कि यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है और यह पॉइंट सी है। तो अगर मुझे जो है ना ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड इसका जो है लेंथ मालूम हो जाए, तो वो इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये सब अपने को पता हो जाएगा। तो हमारा जो मेन मोटो होगा वह क्या होगा, तो हम इस पॉइंट को फाइंड आउट करो, ए को, बी को और सी को। तो ए कैसे मिलेगा हमें, तो ए जो है ना इस लाइन का और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है। तो इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो उससे अपने को ए मिलेगा। तो सॉल्व क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए। तो ये जो इक्वेशन है ना x/1 इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू z/3, इसको मान लिया लेमडा। तो इसको जो है ना अगर इसको इक्वल करेंगे तो x/1 इक्वल्स टू लेमडा आएगा। मतलब यहाँ से जो पॉइंट मिलेगा वो x, y, z होगा। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, जब x/1 को लेमडा कर लेंगे, तो इसको लेट कर लिया, तो ये आएगा x का वैल्यू लेमडा। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2 लेमडा। यहाँ से इसको इक्वल करेंगे तो ये 3 लेमडा। अब जो है ये इसके लिए जो है ना x/2 और ये y/1 और ये z/3, इसके लिए कोई मान लेते हैं कांस्टेंट म्यू, ये लेट। अब फिर इसको इसके इक्वल करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 2 म्यू। फिर इसको इसके करेंगे तो y का वैल्यू आएगा म्यू। फिर इसको इक्वल करेंगे तो z का वैल्यू आएगा 3 म्यू। अब ये देखिए, तो इस लाइन पर एक पॉइंट ये है, इस लाइन पर एक पॉइंट यह है। अब जब यह पॉइंट और यह पॉइंट दोनों सेम होगा तभी तो यह इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा। तो इसका मतलब इस दोनों पॉइंट को सेम करते हैं। तो इस दोनों पॉइंट को अगर आप सेम करेंगे इससे, तो क्या पता चलेगा, तो ये लेमडा का वैल्यू 2 म्यू होना चाहिए, लेमडा इक्वल्स टू 2 म्यू होना चाहिए। उसके बाद 2 लेमडा इक्वल्स टू म्यू होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे 3 लेमडा इक्वल्स टू 3 म्यू होना चाहिए, 3 लेमडा इक्वल्स टू 3 म्यू होना चाहिए। तो यहाँ से तो पता है ये 3 को खत्म करिए तो लेमडा इक्वल्स टू म्यू आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेमडा इक्वल्स टू 2 म्यू। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब जो है ना ये म्यू क्या हो जाए, 0।
ताकि ये जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, तो लेमडा जीरो, यहाँ भी लेमडा क्या हो जाए जीरो, तो ये लेमडा इक्वल्स टू जीरो, म्यू इक्वल्स टू जीरो, तो ये भी जीरो 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 हो जाएगा, ये भी जीरो 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 हो गया। तो इससे तो ये पता चला कि ए जो पॉइंट बनेगा वह पॉइंट जीरो जीरो और जीरो बनेगा। तो ए पॉइंट अपने को पता चल गया, ये हो गया 0,0,0। अब ऐसे ही जो है ना, ये इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें तो हमने ये पॉइंट लिया ही है, तो ये पॉइंट तो है। अब इस पर एक पॉइंट लेते हैं, तो ये x माइनस का 1 अपॉन में 1 है इक्वल्स टू y माइनस 2 बाई माइनस 1 और ये z माइनस 3 अपॉन 0 है। अब इसको जो है ना एज्यूम कर लेता हूँ, मान लिया t लेट, तो अब यहाँ से जो पॉइंट मिलेगा वो क्या आएगा, तो x माइनस 1 बाई 1 को t के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, तो ये t और ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, फिर अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का t और माइनस 1 ये माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2, फिर अब z का, तो ये 0 से तो 0 हो जाएगा और ये माइनस 3 उधर जाएगा तो ये प्लस का 3, तो ये पॉइंट बन गया। इस पर जो है ना एक पॉइंट ये आ गया। तो अब जो है ना यह C जो है वो कैसे बनेगा, तो C जो है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का इंटरसेक्शन है, मीन्स ये कि इस पर और इस पर दोनों पर है C, तो इस पर जो है ना ये पॉइंट है और इस लाइन पर यह पॉइंट है, तो यह दोनों अगर सेम आ जाता है तो वह जो है पॉइंट क्या कहलाएगा, C। तो अब इस दोनों को सेम करता हूँ, ये दोनों सेम करता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 म्यू इक्वल्स टू ये t प्लस 1 ये आएगा, फिर म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा t माइनस टी प्लस का 2, फिर ये 3 म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 3, तो यहाँ से तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू का वैल्यू आ गया 1। अब अगर म्यू का वैल्यू 1 है तो t का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से देखिए, तो इसका वैल्यू अगर 1 है तो ये माइनस टी अब प्लस का है 2, तो अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा कितना, तो ये 3 आ जाएगा, 3 नहीं 1 आएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो t और ये इस साइड आएगा तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या म्यू का वैल्यू 1 और t का वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो म्यू का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया और t का वैल्यू 1 रखेंगे ये 2 हो जाएगा और ये t का वैल्यू 1 रखने पर 1 प्लस 1 ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब है म्यू का वैल्यू 1 और t का वैल्यू 1 जो है ना ये के वजह से यह पॉइंट और यह पॉइंट सेम होगा। तो अब जो पॉइंट अपने को मिलेगा वो मिलेगा C पॉइंट, और C पॉइंट क्या मिलेगा, तो इस पे म्यू का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो ये कितना आ गया 2 फिर 1 और 3, तो यह आ गया C पॉइंट। तो अब देखिए अगर यहाँ पे लिखता हूँ इस 0 0 0 आया था, ये C जो आया वो 2 1 और 3 आ गया। अब जो है ना हम ये B निकालेंगे, तो B जो है वो क्या इस लाइन पर और इस लाइन पर, तो ये दोनों लाइन कौन सा है, देखिए इस लाइन पर यह पॉइंट है और ये इस लाइन पर यह पॉइंट है, तो इस दोनों को अब जो है ना इक्वल करेंगे इस दोनों को, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिलेगा क्या, तो लेमडा का वैल्यू जो है लेमडा इक्वल्स टू t प्लस 1, दूसरा ये 2 लेमडा इक्वल्स टू माइनस टी प्लस 2, फिर तीसरा ये 3 लेमडा इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से भी लेमडा का वैल्यू आ गया 1। अब इसमें लेमडा का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2 और ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से t का वैल्यू जो आएगा ये हो गया 2 और माइनस टी प्लस का 2, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो 0, t का वैल्यू क्या आएगा 0। अब क्या लेमडा का वैल्यू 1 और t का वैल्यू 0 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो देखते हैं, तो t का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये सर 1 आ गया, लेमडा का वैल्यू 1 रखेंगे ये भी 1 आ गया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब जो है ना t का वैल्यू 0 या तो इसमें रख दीजिए या लेमडा का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो ये जो पॉइंट मिलेगा वही B होगा। तो पॉइंट कौन सा आ गया, तो लेमडा का वैल्यू इसमें रख लीजिए 1, तो 1 2 और 3 ये पॉइंट आ गया।
तो अब ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट अपने को मिल गया। तो अब जो है ना हमें निकालना पड़ेगा क्या, ए से बी तक का डिस्टेंस, फिर बी से सी तक का और फिर ए से सी तक का। तो अब ए से बी तक का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ से निकालता हूँ ए बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं ए बी, ए से बी तक का डिस्टेंस। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस का 0 कर लीजिए, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये तो आ गया कितना, ये 1 प्लस 4 प्लस का 9, तो ये हो जाएगा √14। ऐसे ही बी सी, तो बी सी क्या आएगा, तो ये बी सी ये है। तो अब ये 2 माइनस का 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस अब ये 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये बन गया, ये तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी -1, तो 1 ये स्क्वायर करेंगे तो 1, ये तो 0 हो गया। तो इसका वैल्यू आएगा 1 प्लस 1 मतलब √2। ऐसे ही सी ए निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो सी ए, तो ये 2 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो अब तो ये क्या बन गया, 2 का होल स्क्वायर 4, 1 का होल स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये तो आ गया √14। तो अब जो है ना यहाँ पे ए बी का वैल्यू √14, ये ए बी का वैल्यू ये इसका जो है ना √14 हो गया। फिर बी सी का वैल्यू जो है वो √2 हो गया और सी ए का वैल्यू √14 हो गया। तो यहाँ से दो साइड का लेंथ जो है सेम है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल नहीं होगा क्योंकि तीनों साइड सेम नहीं आया। तो एक तो हो गया आइसोसेलेस, पहला ऑप्शन करेक्ट हो, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब तीसरा ऑप्शन क्या है कि यह जो लाइन है वह जिस प्लेन में होगा वो उस प्लेन वह प्लेन ये है। तो अब इस सी ऑप्शन को चेक करता हूँ। तो अब ये देखिए, अगर जो है यह पॉइंट और यह पॉइंट, तीनों पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये होगा कि यह तीनों लाइन जो है वह उसी प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। तो अपन ये देखते हैं कि यह तीनों पॉइंट जो है इस प्लेन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड जो प्लेन है उसके लिए पॉइंट की बात करता हूँ, पॉइंट है 0 0 0। तो अब इसको इसमें पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 होता है। इसका मतलब यह पॉइंट जो है वो इस प्लेन में तो एग्जिस्ट करेगा। फिर अब इस पॉइंट के लिए देखते हैं, पॉइंट 1 2 और 3 इसके लिए। तो अब देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, तो x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 2, z का वैल्यू है 3, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर पॉइंट इसके लिए देखते हैं 2 1 और 3 के लिए। तो अब इसके लिए x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू 1 है और z का वैल्यू 3 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स इस प्लेन को यह तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि यह तीनों लाइन भी जो है वो इसी प्लेन में होगा। तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो किसी भी एक वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से जो है ना दो वेक्टर निकल रहा है, जैसे यह ए बी वेक्टर और यह ए सी वेक्टर। तो हम जो है ना ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर के हेल्प से जो है हम लोग एरिया निकालेंगे। तो इसको अपन देखते हैं एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया के लिए अपन ए बी वेक्टर निकालते हैं पहले। तो ए बी वेक्टर निकालता हूं। अब ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, मतलब बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो बी माइनस ए करेंगे तो मतलब 1 माइनस का 0, तो 1 माइनस 0 आई कैप हो जाएगा। फिर ये
2 माइनस जीरो जे कैप हो जाएगा, फिर ये 3 माइनस जीरो के कैप हो जाएगा। तो ये आ गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, यह ए बी वैक्टर आ गया। फिर जो है ना ए सी वैक्टर, तो ए सी वैक्टर निकालता हूँ, मीन्स ओ सी माइनस ओ ए। तो अब ये 2 माइनस जीरो आई कैप प्लस 1 माइनस जीरो जे कैप प्लस 3 माइनस जीरो के कैप, तो ये आ गया 2i प्लस जे प्लस 3k। अब ए बी क्रॉस ए सी करता हूँ, ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आई जे और के लिखेंगे, और इसका कॉफिशिएंट, आई का कॉफिशिएंट 1 है, 2 है और ये 3 है, इसमें है 2 है, 1 है और 3 है। तो अब इसका जो है ना वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट का। तो आई, अब इस कॉलम इस रो को छोड़ेंगे तो ये 2 3 और 1 3 आएगा। फिर माइनस जे, अब इस कॉलम और इस रो को छोड़ता हूँ तो 1 3 और फिर 2 3, फिर प्लस का के। तो अब ये इस कॉलम इस रो को छोड़ा तो 1 2 2 1। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, तो ये आई कैप, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस का 3, फिर माइनस जे, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 और माइनस का 6, और फिर ये के, और ये 1 और माइनस का 4। तो ये बन गया 3 आई कैप, और ये बनेगा माइनस का, ये माइनस 3 तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 जे कैप, और ये भी हो जाएगा माइनस का 3 के कैप। ये आ गया ए बी क्रॉस ए सी। तो एरिया जो है वो क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो यह होता है 1/2 इंटू ये एक वर्टेक्स से निकलने वाला जो दो वेक्टर है उसका क्रॉस वेक्टर का मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए बी और क्रॉस ए सी, इसका मैग्नीट्यूड। तो अब जो है ना 1/2 ए बी क्रॉस ए सी जो है हमने निकाला है, कितना आया है, तो 3i प्लस 3j और माइनस का 3k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1/2, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये 1/2 और ये आ जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9, तो 1/2 और ये √27। अब √27 को क्या लिख सकते हैं, तो 3√3। तो ये वैल्यू कितना आया, 3√3 अपॉन में 2। तो ये आया एरिया स्क्वायर यूनिट। तो ये कह रहा है कि जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया जो है वो 3√3 अपॉन 2 है, यहाँ पे 2 दिया हुआ था। तो इसका मतलब है कि ये भी जो है वो करेक्ट होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, बी सी और डी करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे, और ए ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।